नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। कुर्नी सीट से जेडीयू प्रत्याशी होंगे मनोज कुशवाहा, महागठबंधन ने की घोषणा। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। शनिवार को महागठबंधन की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। महागठबंधन की तरफ से कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी दलों ने सहमति बनाई है। शनिवार को महागठबंधन ने जेडीयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आरजेडी की तरफ से वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन झा मौजूद रहे। बैठक में मनोज कुशवाहा के नाम पर सहमति बनी। पटना जंक्शन पर ही उतारी गई 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी। रेल पुलिस ने खंगाला सीसीटीवी। कोच से ब्लू कलर की ट्रॉली लेकर उतरता दिखा अनजान। 15,623 डाउन भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस से असम के रहने वाले मनोज कुमार जैन की चोरी हुई करीब 1 करोड़ के सोने की ज्वेलरी से भरी ट्रॉली बैग को पटना जंक्शन पर ही उतारा गया है। ब्लू कलर की ट्रॉली बैग को एक अनजान शख्स ट्रेन की एसी कोच से लेकर उतरा और फिर वो महावीर मंदिर की तरफ स्टेशन से बाहर निकल गया। इस बात का सबूत पटना जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने पर मिला है। इस बात की पुष्टि फोन पर बातचीत के दौरान पैसेंजर मनोज कुमार जैन ने की है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर मुख्यालय में बिरसा मुंडा मूर्ति का अनावरण। 9 फीट ऊंची और 600 किलो के तांबे की है मूर्ति। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने किया अनावरण। दानापुर के बिहार रेजिमेंटल सेंटर मुख्यालय परिसर में शनिवार को बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कर्नल ऑफ रेजिमेंट मेजर जनरल मनोज नटराजन शौर्य चक्र ने कहा कि बिहार रेजिमेंटल सेंटर के जवानों की गाथा ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बिहार रेजिमेंटल सेंटर के जवानों ने अपनी अभूतपूर्व बलिदान देकर देश में एक मिसाल कायम किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में हुआ बड़ा बदलाव। अब शनिवार को बैग लेकर नहीं जाएंगे बच्चे। छात्र बोले, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिहार की शिक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार में सरकारी स्कूल में बच्चे शनिवार के दिन अब बिना बैग के स्कूल जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा शुक्रवार को शिक्षा दिवस समारोह के अवसर पर बैगलेस सुरक्षित शनिवार की शुरुआत की गई। इस दिन बच्चों में छुपी प्रतिभा, संगीत और खेलकूद को निखारने की कोशिश की जाएगी। राजद प्रदेश अध्यक्ष अब भी नाराज। जगदानंद 1.25 महीने बाद पटना लौटे, लेकिन नहीं गए राजद दफ्तर। तेजस्वी ने मंगवाए संगठन के कागजात। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 1.25 महीने गांव में समय बिताने के बाद पटना लौट आए हैं। उन्होंने वेदांता अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप भी करा लिया है। पार्टी नेता अब उनके कार्यालय में आने की प्रतीक्षा करने लगे हैं। शुक्रवार को जगदानंद के चैम्बर में सामने की कुर्सियों पर रोज बैठने वाले वरीय नेता वृषण पटेल और उदय नारायण चौधरी दिन भर उनका इंतजार करते रहे, पर पटना में रहते हुए भी जगदानंद वहां नहीं पहुंचे। ऐसे में नेता अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि जगदानंद के कार्यालय आने की संभावना कम होती जा रही है। पटना में लोजपा नेता के घर पर पथराव व फायरिंग, 2 घायल। पुलिस ने 3 खोखा किया बरामद, 1 को लिया हिरासत में। पटना के दानापुर स्थित सगुना मोड़ के नजदीक शुक्रवार की देर रात बदमाशों ने लोजपा नेता के घर पर चढ़कर जमकर पथराव किया एवं फायरिंग की। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 3 खोखों को बरामद किया है। पुलिस इस मामले में एक बदमाश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला स्मैक पीने से मना करने को लेकर है। इस वारदात की पूरी फुटेज वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिहार में शराब पर लड़ी 2 पार्टियां। कांग्रेस ने पूछा, क्या मांझी पीते हैं शराब? हम का पलटवार, कांग्रेस आलाकमान क्या पीते हैं दारू? शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान अब नासूर बनते जा रहा है। जीतन राम मांझी ने 3 दिन पहले अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा था
कि जो 250 ml शराब पी लेते हैं या पकड़े जाते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद लगातार उनके सहयोगी दल ही उन पर हमलावर हो गए हैं। इस बार कांग्रेस की दलित विधायक प्रतिमा दास ने जीतन राम मांझी पर हमला किया है। प्रतिमा दास ने कहा कि जीतन राम मांझी दलित समाज से आते हैं, उनकी बात दलित समाज के लोग सुनते हैं, ऐसे में उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चिराग के खाते में जा सकती है कुर्नी विधानसभा सीट, भाजपा के साथ चल रही है बातचीत। 2010 में दूसरे नंबर पर थे एलजेपी उम्मीदवार। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव हो चुका है। अब बारी मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की है। ये चुनाव 5 दिसंबर को होगा। इस सीट पर भी एनडीए की तरफ से पहले भाजपा के उम्मीदवार उतारे जाने की बात सामने आ रही थी, पर सूत्रों के हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में कुर्नी विधानसभा की सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में जा सकती है। इसके लिए अंदरूनी तौर पर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेता भी दबी जुबान में इस बात पर हामी भर रहे हैं। पटना के रामकृष्णा नगर में अपराधियों ने 2 को मारी गोलियां, दोनों की हालत गंभीर। पटना में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रामकृष्णा नगर थाना इलाके में 2 लोगों को गोली मारी गई है। इसमें एक महिला और एक युवक शामिल है। वारदात को ज्योति पथ में बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना के दौरान पटना एसएसपी सभी थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग कर रहे थे। साइबर क्राइम से जुड़े 16 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सभी को पटना में दबोचा। कोर्ट में पेशी कराने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर ले गए। पटना में बैठे साइबर ठगों के दिल्ली के लोगों से साइबर क्राइम करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को रूपसपुर के भिन्न इलाकों से 16 साइबर ठगों को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने उन्हें दानापुर के व्यवहार न्यायालय में समर्पित करने के बाद न्यायालय के आदेश से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ दिल्ली लेकर चले गए। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।